नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में पार्ट 2 में यह देखा था कि हमारा ब्लड रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, इस ब्लड रिलेशन में कंसेप्ट क्या होता है, इस ब्लड रिलेशन में हमने केस देखा था कि कितने टाइप का केस होता है। तो जो पहला केस था वह लैंग्वेज पर आधारित था, जो दूसरा केस था वह है हमारा कोड पर आधारित। तो हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वह लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चंस था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपको कोड पर आधारित क्वेश्चंस कि कोड पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। तो आइए हम अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं लैंग्वेज पर आधारित, उसके बाद हम आपको बताएंगे कोड पर आधारित क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि विनीत ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है, क्लियर है, और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है तथा रीमा मेरी बहन है, बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि किसने किससे कहा। तो विनीत ने सूरज से कहा, क्लियर। तो पहले हम यहाँ पर एक लिख लेंगे विनीत और एक लिख लेंगे यहाँ पे सूरज। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि कौन किससे कर रहा है। विनीत कर रहा है सूरज से, बात यहाँ पे क्लियर है कि दिया तुम्हारी मौसी है। किसको कर रहा है? विनीत कर रहा है सूरज को कि दिया यानी कि दिया मौसी है तो ऊपर की पीढ़ी पर जाएगी, ये हो गई मौसी। अब बात समझ आ रहा है कि एक स्टेज ऊपर पहुँच गया और यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया क्या, मौसी, क्लियर। और यहाँ पे माइनस भी दे सकते हैं आप। माइनस का मतलब यह होता है कि यह फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहा है, क्लियर। मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। विनीत कर रहा है कि मेरी माँ, तो इसकी माँ तो यहाँ पे होगी, ये माँ हो गई, ये माँ भी इसकी क्या है, मौसी है। सूरज की मौसी जो है इसकी माँ भी है, सूरज की मौसी दिया भी है। इतना तो क्लियर हुआ। अब इसके आगे चलते हैं। तथा रीमा मेरी बहन है, यानी विनीत कह रहा है कि रीमा मेरी बहन है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीमा और माइनस कर दिया इंडिकेट। तो इसका मतलब कि ये बहन है, लेकिन विनीत नाम से तो आपको पता चल गया कि विनीत लड़का है, लेकिन इनको कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है कि लड़की का नाम विनीत हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको इससे कोई लेना देना भी नहीं है कि प्लस करे कि माइनस करे, लड़का है कि लड़की है। रीमा यानी कि लड़की है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध है। सूरज का, रीमा का नहीं, सूरज का। देखिए क्वेश्चन यहीं पर घुमा देता है, सूरज का चाहिए रीमा से संबंध। अब देखिए कि सूरज का इस रीमा से क्या संबंध होगा। तो सूरज, अब देखिए कि सूरज की ये मौसी है, सूरज की ये भी मौसी है, क्लियर है। तो सूरज की ये मौसी, अब मौसी की ये लड़की और ये लड़की और ये लड़का, तो मौसी की लड़की और लड़के को हम क्या बोलते हैं, मौसेरा, भाई या बहन। बस सिंपल सा, सूरज की ये मौसी, मौसी की लड़का या लड़की, मौसेरा भाई या बहन कहलाएगा। तो बस यहाँ पर हो जाएगा मौसेरा, मौसेरी बहन, क्योंकि रीमा के लिए पूछा है तो बस हो गया मौसेरी बहन। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेंगे पहले। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो यहाँ पे हमने ले लिया पहले प्रीति। अब इस प्रीति का पुत्र है तो पुत्र जाएगा नीचे, और जिसका नाम भी दिया है शायद क्या, अरुण। अरुण ये पुत्र है इसलिए हमने प्लस लगा दिया, क्लियर। ये पुत्र हो गया और ये माता, क्लियर है। तो अब इसके बाद बोल रहा है कि राम प्रीति का भाई है। राम जो है क्या है, प्रीति का भाई। यहाँ पर हमने राम दे दिया और इसको प्लस दे दिया, कामा दिया, इसका मतलब कि भाई बहन। अगर पति पत्नी होते हैं तो ऐसे एरो करके उसके ऊपर लिख देता कि पति है या फिर पत्नी। जो पिता का इकलौता पुत्र है, ये राम जो है इकलौता पुत्र है किसका, अपने पिता का। तो इसके ऊपर मतलब इस पिता भी हैं। बात समझा रहा है कि नहीं। पिता का इकलौता पुत्र है, भले इसकी बेटी पुत्री जो है कि एक हो दो हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पुत्र में इकलौता है। अगर ऐसे बोल दे कि इकलौता वारिस तो मतलब कि सिर्फ एक होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो यहाँ पे नीता कहीं दिख नहीं रही है, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं।
नीता राम की बहन है। अब हमको पता चला कि नीता कौन है, राम की बहन। तो यहाँ पे हम बना देंगे नीता, और ये बहन है इसलिए क्या कर देंगे माइनस। बात समझा रहा है, तो ये नीता माइनस, अर्थात ये तीनों आपस में भाई और बहन है, जिसमें एक भाई और दो बहन हो गई। अब क्वेश्चन हमने ये छोड़ा था, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता की पुत्री, तो पुत्री तो नीचे की स्टेज में जाएगी, और उसका नाम क्या है, रीमा नामक ये पुत्री हो गई। क्लियर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नीता, ये तो हम कर लिए, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। अरुण का बताना है, न कि रीमा का। तो अरुण पहले कहाँ पे है, यहाँ पे। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। तो अरुण की माता, माता का भाई मामा, माता का बहन, माता की जो बहन है वो मौसी, मौसी की लड़की क्या हो जाएगी, ये लड़की है, तो मौसी की लड़की क्या बोलेंगी, मौसेरी लड़की। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा मौसेरा भाई। क्लियर है, यानी कि रीमा का ये मौसेरा भाई होगा। कौन, अरुण, मौसेरा भाई। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है उससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। यहाँ तक क्लियर है। सुरेश की बहन यानी कि सुरेश है यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गई बहन, यानी कि माइनस कर देंगे, और ये कामा, ये आपस में भाई और बहन है, जो कि राम की पत्नी। तो लेवल अभी सेम जा रहा है, पीढ़ी सेम जा रहा है। यहाँ पे हम कर देंगे राम, ये प्लस है, और यहाँ पे पति कर दे चाहे पत्नी कर दे, दोनों से आप समझ जाएंगे कि ये प्लस लगा है और ये माइनस है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोला है कि राम रानी का भाई है। जो राम है यह भाई है किसका, रानी का। तो यहाँ पे हमने प्लस लगा ही दिया है, तो इसका मतलब कि मेल सेक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि राम के पिता मधुर है। देखिए यहाँ पे मधुर दे दिया, तो मधुर यानी कि मेल सेक्स भी होता है, फीमेल सेक्स है। तो यहाँ पे हमेशा क्लियर करेंगे इसको, राम के पिता मधुर है, यानी कि पिता है तो ऊपर जाएंगे, और ये क्या है, मधुर। यहाँ पे हमने मधुर कर दिया, मधुर के ऊपर हम क्या लगाएंगे, यानी कि प्लस। अब देखिए ये मधुर, सिर्फ मधुर हम बोल दें तो क्लियर नहीं हो रहा कि मेल है फीमेल है, जब तक कि हम प्रश्न को न पढ़े। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, इसका मतलब कि ये मेल है। तो राम के पिता मधुर हो गए। इसके बाद क्या बोला है, शीतल राम की दादी है। शीतल जो है राम की दादी, तो दादी मतलब कि राम के पिता की माता होगी। कौन, शीतल। ये माइनस है क्योंकि दादी दिया है इसलिए फीमेल सेक्स है। अब देखिए राम के पिता मधुर, मधुर के माता शीतल हो गई, अर्थात राम की दादी। अब रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू। तो देखिए शीतल की पुत्र, जो शीतल दादी है उनकी पुत्र कौन है, मधुर। तो इनकी पुत्र वधू मतलब कि इस मधुर की पत्नी होगी। क्या है, शीतल की पुत्र वधू है, तो यानी कि यहाँ पे वधू किसके लिए, शीतल के लिए, जो कि इस मधुर के लिए क्या काम करेगी, पति और, अरे हाँ सही है, वधू, जो कि यहाँ पे पति और पत्नी का काम करेगी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का, तो रानी का भाई राम, क्लियर है, का पुत्र है। तो यहाँ पे हम कर देंगे रोहित। ये रोहित दिख रहा है कि नहीं, रोहित रानी के भाई का पुत्र। अब इसके बाद क्या बोला है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। रोहित जो है वह सुरेश यहाँ पे है का क्या लगता है। देखिए हमको इधर से कोई मतलब है नहीं है। रोहित यहाँ पे पहुँचेंगे, रोहित के पापा राम हो गए, ठीक है, और ये राम जो है पत्नी किसके, इस बहन के। बात समझा कि नहीं। तो रोहित के ये पिताजी हो गए। क्लियर है। अब पिताजी की पत्नी यानी कि ये है, तो ये माताजी हो गई। अब ये माताजी इसके भाई हैं, तो माताजी के भाई को हम क्या बोल सकते हैं, मामा। अर्थात रोहित का पूछा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो ये तो भांजा हो जाएगा। रोहित के ये मामा है, इसके ये
भांजा है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि रोहित सूरज का क्या लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा भांजा, यानी कि ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भांजा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और ये 4 क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है। अब इस हैवी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे आसानी से ये लगता है। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं, यानी कि अपने बच्चों में, क्वेश्चन अर्थात लैंग्वेज को आराम से समझिएगा। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, अर्थात गंगा के 2 बेटे हो गए, बेटे बेटी राम और रेखा। तो यहाँ पर हम कर देंगे गंगा, और गंगा के 2 बेटे कौन, एक राम हो गया, एक रेखा हो गई। क्लियर है, राम और रेखा विशेष प्रिय हैं किसके, गंगा के। अब इसके आगे पढ़ते हैं। रेखा भरत की माँ है, ये जो रेखा है ये माँ है किसकी, तो माँ है तो मतलब कि भरत नीचे होगा, माँ। अब ये पता चला कि ये फीमेल सेक्स, माँ है तो भरत नीचे हो गया और रेखा ऊपर हो गई। क्लियर। अब इसके बाद क्या बोला है कि जो अपने मामा मिथुन का प्रिय है, यानी किसके लिए बोल रहा है, भरत के लिए। भरत रेखा भरत की माँ है, रेखा जो है ये माँ है किसकी, भरत की। जो अर्थात भरत अपने मामा मिथुन का प्रिय है, अपने मामा मिथुन। तो इसके मतलब कि इस भरत की माँ रेखा हो गई, रेखा का भाई मामा, लेकिन राम को नहीं बोला इसने बोला मिथुन का प्रिय है। तो इसका मतलब कि मिथुन भी होगा एक, यहाँ पे मिथुन भी इसका भाई हो गया, रेखा के 2 भाई राम और मिथुन। अब ये भरत जो है कि मिथुन का बहुत प्रिय है। अब इसके आगे क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया रामलाल जी हैं। परिवार के मुखिया, तो मुखिया सबसे ऊपर होंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए बोला नहीं है कि क्या है, दादा है दादी है, कुछ ऐसा बोला नहीं। तो हम यहाँ पे मुखिया कर दिए रामलाल, इसका नाम क्या दिया है, रामलाल, ये मुखिया हो गए। ठीक है। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे भोपाल और मोहन है, जिसके उत्तराधिकारी उनके बेटे भोपाल और मोहन। तो यहाँ पे रामलाल की ये बेटी कौन होगी, गंगा, लेकिन उसने बोला है कि ये तो उत्तराधिकारी होगी नहीं, इसके रामलाल के उत्तराधिकारी कौन होंगे, भोपाल और मोहन। इसने ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब इसके बाद बोला है कि भोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, भोपाल और गंगा। अब देखिए पता चला कि ये गंगा क्या है, इसकी बहू होगी। भोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित है, तो मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, पति और पत्नी। बात समझाया कि नहीं, भोपाल और गंगा 35 साल से विवाहित है, तो पति पत्नी हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, और उनके 3 बच्चे हैं। भोपाल और गंगा विवाहित है और इनके 3 बच्चे हैं, जैसा कि पता चला कि गंगा के ही सब पुत्र हैं, ये पुत्र पुत्री। अब देखिए इनके 3 बच्चे, एक 3 बच्चे हो गए। अब हमारा क्वेश्चन का जो ये फिगर था वो सेट हो गया। अब हमें बताना क्या है, मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, अर्थात मिथुन मोहन का क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देखना है कि मिथुन मोहन का क्या लगेगा, इस मोहन का। तो मिथुन की ये क्या है, सिस्टर, मतलब बहन है, तो ये बहन, ये भाई, तो ये मिथुन की गंगा क्या होगी, माता होगी। क्लियर है, मिथुन की माता। क्लियर। अब ये माता और ये भोपाल क्या हो गया, पिता हो गया, और ये तो भाई ही है, मोहन इसका भाई है, तो ये पिता। अब पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, अर्थात मिथुन मोहन का क्या लगेगा। अगर ये मोहन मिथुन का चाचा है तो मोहन का मिथुन क्या होगा, भतीजा होगा। तो बस यहाँ सिंपल सा हो जाएगा, क्या, भतीजा। बात समझा रहा है कि नहीं, तो नोट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्त हम लोग केस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। केस नंबर 2 हमारा था कोड। तो इस कोड पर आधारित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने निर्देश लिखा है, ये 4 निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब भी कोड पर आधारित क्वेश्चन आएगा
आपको निर्देश दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। कब? जब गुणा रहेगा तब। अब यहाँ पे दिया है फिर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, जब प्लस रहेगा तब। और जब भाग रहेगा तो इसका मतलब कि वो माता रहेगा, पहला वाला माता। जब माइनस रहेगा तो वह भाई रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए पिता हो गया, यहाँ पर ए पुत्री हो गया, यहाँ पर ए माता हो गया, यहाँ पर ए भाई हो गया। क्लियर है? लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना होगा, चिन्ह का ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे पुटअप किया है कि यदि p प्लस आर माइनस क्यू गुणे टी है तो p का t से क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन को बताना है इस निर्देश को देखते हुए। तो बस तुरंत आप करेंगे क्या कि p प्लस, अब प्लस वाला लेना है तो प्लस वाले में ये वाला इसका क्या है? पुत्री, a b का पुत्री है, तो मतलब p r का क्या हो जाएगी? पुत्री। तो पुत्री अगर है तो पुत्री को हम नीचे लिखते हैं और यहाँ माइनस देंगे, और किसकी? आर की। p पुत्री हो गई किसकी? आर की। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने माइनस इंडिकेट कर दिया। आर माइनस क्यू, तो माइनस वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस मतलब भाई, पहला वाला इसका भाई होगा दूसरे वाले का। तो आर जो है क्यू का भाई है, आर भाई है किसका? क्यू का। क्लियर? अब फिर गुणे आ गया, तो गुणे वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? गुणे मतलब पहला वाला दूसरे का पिता है, तो यानी कि ये क्यू टी का पिता है। क्यू किसका पिता है? टी का। तो ये क्यू जो है टी का पिता, मतलब कि टी यहाँ पर रहेगा, ये पिता है तो प्लस हो गया। क्लियर? अब देखिए कि हमको बताना क्या है कि तो p का t से क्या संबंध है, इस p का t से क्या संबंध है। अब देखें कि इस p की ये पिता है, p के पिता, और ये दोनों आपस में भाई हैं। क्लियर है? तो पिता, तो ये हो सकता है कि चाचा भी होंगे या ताऊ होंगे। अब चाचा या ताऊ के लड़के को हम क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। आपका चचेरा भाई या फिर क्या बोलते हैं? बड़े पापा के लड़के क्या बोलते हैं? तो उस हिसाब से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा चचेरा भाई। यानी कि जो p है, तो p का t से क्या संबंध है? तो p जो है चचेरी बहन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर है, फीमेल सेक्स है। तो p जो है t की चचेरी बहन, चचेरी या फिर बड़े पापा की लड़की हो तो उसको चचेरी ही शायद बोलते हैं, चचेरी बहन। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इसी निर्देश पे ये क्वेश्चन नंबर अगला हो गया। p भागे q प्लस आर गुणे टी, तो q का t से क्या संबंध है, इसको बताना है। आपको इसी निर्देश से लेना है। इसी निर्देश पे 3-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे, 5 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लेना है कि p भागे, तो भाग क्या इंडिकेट कर रहा है? भाग जो इंडिकेट कर रहा है वो माता का, पहला वाला दूसरे का क्या है? माता है। तो p q की माता, तो यहाँ पे हो जाएगा p माता है तो माइनस किसकी? q की। अब क्या है? प्लस, प्लस वाला क्या है? पुत्री, यानी पहला वाला दूसरे का पुत्री। r जो है t की पुत्री, तो यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे r हो जाएगा अब किसकी पुत्री? t की। तो यहाँ पे माइनस, ये अभी अलग है, ये अलग है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है कि गुणे, तो गुणे क्या अर्थ कर रहा है? पिता का, पहला वाला दूसरे का पिता है, तो r t का पिता। एक मिनट कुछ गड़बड़ होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती किया था कि ये q प्लस आर है, हमने आर टी को ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं रहेगा। अब देखिए p भागे q, तो यहाँ पे भाग है, तो भाग इंडिकेट कर रहा है माता का, यानी पहला वाला दूसरे का माता है। तो p q की माता, हमने अरेंज कर दिया इसको। q प्लस आर, तो प्लस जो है वो पुत्री का है, पहला वाला दूसरे का पुत्री, तो q r की पुत्री है। तो यहाँ पे देखें q, ये पुत्री हो गई किसकी? r की। तो इसका मतलब कि यहाँ पे q जो है इसकी पुत्री तो है, सॉरी पुत्र है, अर्थात यह q की माता है, q की माता हो गई। अब जो है कि एक लोग की और पुत्री है, तो मतलब कि वो बचे कौन? पिता, पिता ही तो बचे, ये हो गई यानी कि पिता। अब इसके बाद क्या दिया है? r गुणे t, तो जो गुणा है ये गुणा क्या डिनोट कर रहा है? a b का पिता है, मतलब पहला वाला दूसरे का पिता है। r t का पिता है, किसका पिता है? r
टी का पिता है। हो गया। अब देखिए ये माता ये पिता, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, पति और पत्नी। अब कह रहा है क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू का टी से, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक ही बाप के यानी कि लड़के हैं दोनों, तो भाई हो गए। बस यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, भाई। आइए इसी क्वेश्चन पे, इसी निर्देश पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त देखिए कि हमारा निर्देश दिया रहेगा, उस निर्देश के आधार पे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें करना क्या है, निम्न में से किसका संबंध है कि आर पी की पत्नी है। अब हमको इस सिचुएशन में ये समझना है कि ये सेक्स किस प्रकार का है। आर पी की पत्नी, पत्नी मतलब फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें फीमेल सेक्स कौन कौन से में दिया है। तो फीमेल सेक्स आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है इस दूसरे वाले में और इस तीसरे वाले में, अर्थात हमको प्लस का ज़रूरत पड़ेगा और भाग का ज़रूरत पड़ेगा। अगर माइनस आ गया और गुणा आ गया ये हम छोड़ देंगे। जैसे देखिए अब हमको इसी में से छांटना है कि आर पी की पत्नी है, कौन सा इसमें से है डिनोट करना है, उसको बताना है। तो पहला आ गया पी गुणे आर, तो जब पी गुणे आर को लेंगे तो ये देखिए गुणा आ गया। क्लियर है। तो हमने बताया था कि हमको प्लस चाहिए और भाग चाहिए। आप पहले तो इसको ऐसे ही काट देंगे, लेकिन क्यों काट रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। पी गुणे आर, तो पी गुणा, गुणा का अर्थ है कि पी सॉरी ए बी का पिता है, अर्थात पी आर का पिता है। हमको यहाँ पे बताना क्या है, आर पी की पत्नी है। क्लियर है। तो अच्छा अब इसको ले लीजिए। तो जब P गुणे R करेंगे तो ये गुणा है, तो गुणा क्या डिनोट कर रहा है, पिता, यानी कि P पिता हो गया किसका, R का। यहाँ पे R कर दिया हमने। क्लियर। अब इसके बाद क्या बोलेंगे कि R माइनस क्यू, तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा R क्यू का भाई है। क्लियर। अब इसके बाद जो है कि माइनस फिर आ गया, तो Q T का भाई है, क्यू माइनस माइनस वाला देखिए। हमने यहाँ पे पहला वाला अरेंज कर दिया, तो हमको बताना क्या है कि आर पी की पत्नी है। तो यहाँ पे पी की पत्नी इसके अगल बगल ही होगी, नीचे तो जाएगी नहीं, इसलिए ये पहला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, पी भागे, तो हमको बस बताए थे कि प्लस वाला और जो भाग वाला रहेगा वही काम करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, पी भागे टी आ गया, यहाँ पे क्यू नहीं, अरे सॉरी आर और पी पास में नहीं है बल्कि पी और टी आ गया। तो पी भाग टी, तो भाग वाला हमेशा माता होगा, तो पी टी की माता, यानी कि पी माता हो गया किसका, टी का। टी प्लस आर, तो प्लस जो है कि पुत्री, यानी टी आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री, तो आर यहाँ पर रहेगा। माता हो चुकी है तो पुत्री है तो किसका, पिता का होगी। क्लियर है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि आर माइनस क्यू, तो माइनस क्या दे रहा है, भाई। आर क्यू का भाई है, आर जो है किसका भाई है, क्यू का। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर पी की पत्नी है, तो यहाँ पे आर पी की पत्नी है, तो क्या सही है, यहाँ पे गलत है, पी आर की पत्नी है। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अगले वाले पे, पी भागे आर, तो यहाँ पे पी भागे आर दे दिया। फिर तो भाग वाला क्या दे रहा है, भाग माता, तो पी माता हो गई किसकी, आर की, और आर माइनस, तो माइनस भाई दे रहा है, आर भाई है किसका, क्यू का। फिर प्लस, प्लस वाला क्या दे रहा है, पुत्री, क्यू पुत्री है टी की, तो ये क्यू पुत्री है किसकी, टी, टी यहाँ पे टी की ये पुत्री हो गई। क्लियर है। अब देखिए कि ये दोनों आपस में भाई और बहन हैं। क्लियर है। तो भाई और बहन है, तो इसकी माता ये थी और इसके पिता ये हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी। इसने पूछा क्या है, आर पी की पत्नी है, तो यहाँ पे पति पत्नी पी और टी में रिलेशन है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन सा, चौथा बचा, तो बस वही चौथा आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, पी गुणे टी, तो यहाँ पे गुणा है, तो पी गुणे टी, गुणा क्या दे रहा है, पिता, तो पी पिता है किसके, टी के। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब जो है कि टी माइनस क्यू, तो माइनस क्या दे रहा है, भाई, तो टी क्यू के भाई है। क्लियर है।
Q प्लस R, तो प्लस का मतलब पुत्री, Q R की पुत्री है, Q R की पुत्री। तो देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, तो भाई बहन है तो इसका मतलब कि इसके पिता हैं, तो P का नहीं बोला बल्कि किसका बोला, R की पुत्री। तो R मतलब कि यहाँ पे एक और होगी कोई R, जो कि यहाँ पे फीमेल सेक्स होगी, क्योंकि पति हो ही गया है, बची पत्नी, तो ये हो गया पति पत्नी का रिश्ता और इसकी ये पुत्री है। क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि R P की पत्नी है, तो यहाँ पे R P की पत्नी है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, चौथा वाला। तो दोस्त इस प्रकार से ये कोड पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। और अब देखिए कि आपका पहला जो था लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चंस, दूसरा था कोड पर आधारित क्वेश्चंस। तो हमने कोड पर और लैंग्वेज दोनों पर आधारित क्वेश्चंस बताया। अगर आप लोग कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका एक वीडियो मैं और बना दूंगा। तो बस ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन यहीं तक था। तो कल का जो चैप्टर हम लाएंगे वो अगला चैप्टर होगा कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट।